सिंध में सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर और साबिक DGFIA बशीर मेमन की जानिब से रवाबित और असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अफसरान की पोस्टिंग का इल्ज़ाम। इंतखाबात के दौरान मनपसंद अफसरान को धांधली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ताज हैदर ने खत में 20 दिसंबर को 8 आला पुलिस एहलकारों के तबादले गैर कानूनी करार देने का मुतालबा कर दिया है। अपडेट करें आपको, खत में 8 आला पुलिस एहलकारों के तबादलों के हवाले से उनकी जानिब से एतराज़ उठाया गया है। 20 दिसंबर को 8 आला पुलिस एहलकारों के तबादले को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा भी सामने आ गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको सिंध से, जहां पर मुस्लिम लीग नून और सिंध के सदर और साबिक DGFIA बशीर मेमन की जानिब से रवाबित और असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए अफसरान की पोस्टिंग का इल्ज़ाम। इंतखाबात के दौरान मनपसंद अफसरान को धांधली के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कहना ताज हैदर का। ताज हैदर ने खत में 20 दिसंबर को 8 आला पुलिस एहलकारों की तबादले को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा कर दिया है। खत में 8 आला पुलिस एहलकारों के तबादले गैर कानूनी करार देने का मुतालबा किया गया है। सिंध में सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सुमरो से। अब्दुल हमीद सुमरो, दो बड़ी जमातें हैं, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जी बिल्कुल, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं और नून लीग की तरफ से जो सिंध में मुकर्रर अफसरान हैं मुख्तलिफ अजला के, उसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी समेत जो मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए गए, हत्ता के जो सूबा इलेक्शन कमिश्नर था उसके ऊपर भी नून लीग की तरफ से दरख्वास्त दी गई और उनका तबादला करवाया गया। अब पीपल्स पार्टी भी डिफेंसिव पोजीशन में आ गई है और उन्होंने भी खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। इस हवाले से ताज हैदर ने एतराज किया है कि बशीर मेमन जो इस वक्त नून लीग सिंध के सदर हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि वो अपने ओहदे का जो है, क्योंकि वो साबिक DGFIA रहे हैं, वो अपने ओहदे का जो उनके रवाबित से जो ताल्लुकात थे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रिटायर्ड DGFIA जो है अब सिंध में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं, उनको निशाना बनाया गया है। इस खत में उनका जिक्र किया गया और कहा गया है कि नहीं, जो गैर कानूनी पोस्टिंग्स हैं वो बशीर मेमन की हिदायत पर हो रही हैं और ये पोस्टिंग जो है सिंध हुकूमत के मुतल्लिका महकमे जो है उन की तरफ से ये दबाव डालने के मुतरादिफ है। किसी किस्म की हंगामी सूरत-ए-हाल या जरूरत इन तबादलों की नहीं थी, जिसकी वजह से जो पुलिस के आला जो अफसरान हैं उनके भी इस हवाले से जो ट्रांसफर्स कर दिए गए। खासतौर पे 8 पुलिस अफसरान का इस खत में जिक्र किया गया है कि 8 पुलिस अफसरान में से 7 को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है और 8 आला पुलिस एहलकारों की जो तबादला है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत गैर कानूनी है, तो ये सारे तबादले जो है वो वापस किए जाएं। सारे तबादले वापस किए जाएं, खत लिख दिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सुमरो, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से अपडेट कर रहे थे।